नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश और नए साल के इस फर्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही स्पेशल वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप ऐसे स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं, स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं जो कि आपको इंस्टेंट प्रॉफिट देंगे। और ये आप अलग अलग कैंडल्स के ऊपर, अलग अलग टाइम फ्रेम्स के ऊपर लगा सकते हैं। और साथ में अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आपको कॉल्स देते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। तो आखिरकार उनको उन स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन कैसे मिल जाती है, वो किस टाइप का टूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं जाने से पहले थोड़ा सा चीज बता देता हूँ। हमारी जस्ट 1-2 महीने पहले की हमारी वीडियो से जिसमें हमने एक स्ट्रीक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करी थी, जिसमें आपको बताया था किस तरीके से आप प्री बिल्ट स्कैनर्स को यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज प्री बिल्ट स्कैनर्स की बात नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल लाइव यहाँ पे जाकर आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप जैसा चाहो वैसा स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज आप चाहते हो कि कोई ऐसा स्टॉक आपको मिल जाए जो कि 10 मिनट के कैंडल के ऊपर भी वो बुलिश हो, 1 घंटे के कैंडल के ऊपर भी बुलिश हो, और अगर उसका हम डेली चार्ट देखें तो वहां पे भी वो स्टॉक बुलिश हो। अगर ये तीनों पैटर्न मिल जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ही हमें प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। इसी तरह से शॉर्ट सेलिंग, अगर आप कुछ भी आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं वो सभी के सभी आज आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाओगे। तो टाइम ना वेस्ट करते सीधा चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और इसको आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रीक प्लेटफॉर्म में लॉगिन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज, इसमें लॉगिन करने के लिए आपके पास ज़रोधा का अकाउंट होना मस्ट है, क्योंकि ज़रोधा के अकाउंट से ही ये लॉगिन होगा। तो अगर आपके पास ज़रोधा का अकाउंट है तो वेल डन, अगर नहीं है तो आप उसको 10 मिनट में ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही अपने ज़रोधा के डैशबोर्ड से लॉगिन करोगे, इस तरह से कुछ डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे अभी मैं स्कैनर्स वाले पेज में हूँ। तो हमने प्री बिल्ट स्कैनर्स के बारे में, जिसको हम सिंपली स्कैनर्स वाले सेक्शन में जाकर के डिस्कवर में जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको प्री बिल्ट स्कैनर्स मिल जाते हैं जिसमें आप कुछ भी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे बुलिश स्टॉक्स आपको चाहिए, बेरिश स्टॉक्स आपको चाहिए, जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे स्टॉक्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज अप बाय एटलीस्ट 2%, यहाँ पे 99 मैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हो। इंट्राडे में बुलिश के स्टॉक्स की स्ट्रेटजीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे बेरिश की मिल जाएंगी आपके पास, यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट क्रॉस ओवर। तो ये सारी चीजें मतलब तो एक बिगिनर के लिए ये जो प्री बिल्ट स्कैनर बहुत ही कमाल की चीज है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस सीखने वाले हैं। एडवांस सीखने के लिए हमको क्या करना होगा, जब हम स्कैनर्स में जाएंगे क्रिएट स्कैनर करेंगे, और क्रिएट स्कैनर में आज हम सीखने वाले हैं बेसिकली मैथ्स फंक्शंस के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है, वो फंक्शंस कैसे काम कर सकते हैं, उन फंक्शन को यूज करके हम किस तरीके से जिस टाइप का हमको स्टॉक चाहिए होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सेक्शन में हमने क्या करना होता है कि हमको निफ्टी 100 पे ये स्कैनर लगाना है, निफ्टी 500 पे लगाना है। सपोज यहाँ पे निफ्टी 100 के जो स्टॉक्स है मैं वहां पे लगाना चाहता हूँ। टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं रखूंगा डेली के लिए, ताकि यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। और अगर अभी, क्योंकि अभी ये शाम के 6:30 बज रहे हैं, अगर ये मार्केट टाइम होता तो यहाँ पे मैं आपको मिनट्स वाले में 10-15 मिनट में भी करके दिखाता है किस तरीके से आपको लाइव मार्केट में ये आपको बेनिफिट दिलाएगा, बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिलाएगा। और इसके लाइव वीडियोस भी, जैसे कि मैंने कल बोला था कि हम लाने की कोशिश करेंगे, स्टॉक्स को फाइंड आउट भी करेंगे, एंट्री एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग लॉस बुकिंग सब बिल्कुल लाइव भी शेयर करेंगे। तो इसके ऊपर मैं भी प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्दी इसके ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ पे हमने 1 डे कर लिया, चार्ट टाइप में कैंडल स्टिक या फिर हाइकनशी, तो नो डाउट यहाँ पे हम कैंडल स्टिक ही रखेंगे, क्योंकि हमारी 90% जो स्ट्रेटजी है वो कैंडल स्टिक के ऊपर ही रहती है, तो हम कैंडल स्टिक पे ही रहने वाले हैं। कंडीशंस में असिस्ट करना है तो ये आपको सपोर्ट करेगा, बट अभी फिलहाल हम इसको ऑफ रखने वाले हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन देख लेते हैं कि सबसे पहले उसके ऊपर देखिए, यहाँ पे इंडिकेटर्स की ऑप्शन आपको मिलेगी, मैथ फंक्शन ब्रैकेट। यहाँ पे जो मैथ फंक्शंस के अंदर है, ये जब देख रहे हो, पीरियड मिनिमम, पीरियड मैक्स, मल्टी टाइम फ्रेम, कंप्लीटेड, सिंबल, मिन, मैक्स, एब्स, ये एब्सोल्यूट है, सील, फ्लोर, ये फंक्शंस ये कैसे काम करके, इनके यूज क्या है, इसको यूज करके हम कैसे अच्छे से स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एब्स से स्टार्ट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके बाद सील और फ्लोर दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन है, मिक्स, मीन और मिक्स एक साथ में समझ में आ जाएंगे। उसी तरह से मल्टी टाइम फ्रेम और मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीट है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एबीएस के बारे में समझेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब कि कोई ऐसा स्टॉक जिसकी कीमत 500, सिर्फ एग्जैक्ट 500 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अब इस कंडीशन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे,
क्लोज लगाएंगे, क्लोज यहाँ पे रखेंगे, ऑफसेट 0 रखेंगे, क्योंकि इसका मतलब हो गया कि जो लेटेस्ट इसका क्लोजिंग प्राइस है होगा उस स्टॉक का लेटेस्ट क्लोज हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे सिंपल लगाएंगे, हायर देन लगा लो आप, चाहे लोअर देन लगा लो, या फिर क्रॉसेस अबव लगा लो आप। तो मैं सिंपली अगर हायर देन लगा रहा हूँ, यानी कि जो उसका क्लोज होगा वो हायर देन होगा। हायर देन किससे होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पे सिंपली मैथ फंक्शंस में जाएंगे, एबीएस लिखा होगा, इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद में इससे प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने सिंपल एग्जैक्ट नंबर नहीं डालना, उसके लिए पहले यहाँ पे हम नंबर टाइप करेंगे, नीचे यहाँ पे नंबर का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे। अब क्या डालना है, ऐसे स्टॉक्स निफ्टी 100 के बीच में जिनकी कीमत 300 से ज्यादा है, सिर्फ वही स्टॉक्स हमके चाहिए। इसको मैंने कर दिया डन। स्कैन में नाम दे देंगे न्यू स्कैन 2, कुछ भी अपना नाम दे दो। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम स्कैन एंड सेव करेंगे, और अभी देखते हैं रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे हमारे सामने रिजल्ट आ चुके हैं। ये सभी ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनकी कीमत 300 से ऊपर ही होगी, 300 से नीचे वाला यहाँ पे कोई भी स्टॉक आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि सिर्फ एक क्लिक में जो आपने चाहा उसका रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। सिंपल इज दैट। उसके बाद में इसी तरह से हायर देन को आप लोअर देन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एबीएस को यूज करके जिस टाइप का स्टॉक आप यहाँ पे निफ्टी 100 है, इसके अलावा आप यहाँ पे निफ्टी 500 में भी लगा सकते हो। यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप लाइक जिस कैटेगरी में भी लगाना चाहते हो, फ्यूचर ऑप्शंस में भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, इंडाइसिस के अंदर भी लगा सकते हो। इंडाइसिस के ऑप्शन, हालांकि नई ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आपका निफ्टी 500 तक आपका काम है पे निपट जाना चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में हो तो इससे ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अभी उसके बाद में आते हैं कि एबीएस हो गया, उसके बाद हम इसको हम क्लोज करेंगे और सेकंड फंक्शन की ओर चलेंगे। सेकंड फंक्शन में जाने से पहले सिंपल यहाँ पे क्लोज, यानी कि लेटेस्ट जो क्लोज है हायर देन होना चाहिए। उसके बाद में मैथ फंक्शन है, उसके बाद हम सेकंड समझेंगे यहाँ पे सील एंड फ्लोर। सील का मतलब यहाँ पे सीलिंग वाला है कि बिल्कुल ऊपर की तरफ। इसमें क्या होता है, हालांकि इसका मुझे खास इतना बेनिफिट लगता नहीं है। ये क्या करेगा, कोई सपोज कोई ऐसी वैल्यू है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं 210.50। अगर कोई हम ऐसा वैल्यू इसमें डालते हैं तो ये ऊपर की तरफ क्या कर देगा, 210.50 है, जिसको क्या करेगा 211 या उससे ऊपर वाले स्टॉक्स को हमको ये दिखाना स्टार्ट कर देगा। इसको हम डन करेंगे, अगर स्कैन करेंगे तो वो ऐसे स्टॉक्स आएंगे जिसकी वैल्यू 210.50 नहीं बल्कि 211 से ऊपर के जो स्टॉक्स होंगे हमारे सामने सिर्फ वही निकल करके ये सामने आएगा। अब रिजल्ट आपके सामने है। तो ये भी कुछ खास इंटरेस्टिंग मेरे को नहीं लगा अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो। उसके बाद में सिंपल सेम अगर सीलिंग की जगह पर अगर फ्लोर वाला लगाओगे तो फ्लोर वाला क्या करेगा, ये जो मैंने 210.50 लगाया है तो इसने 211 को पकड़ा, अगर हम फ्लोर लगाएंगे तो वो 210 को पकड़ेगा, वो नीचे की तरफ उसको क्या करेगा, राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद में यहाँ पे जो आता है इंपॉर्टेंट, जो आपका सील हो गया, फ्लोर हो गया, एबीएस हो गया, मिन एंड मैक्स। मिनिमम एंड मैक्सिमम में क्या होगा कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर हम मैक्स लगाते हैं तो मैक्स लगाने के बाद यहाँ पे हम दो वैल्यूज लगा सकते हैं, दो वैल्यूज को ये कंपेयर कर देगा। कैसे, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अब इस कंपैरिजन में क्या होगा कि हम दो यहाँ पे इसको फैक्टर्स देंगे, दो दिन देंगे इसको कंपेयर करने के लिए। उसमें जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, क्लोजिंग जो लेटेस्ट क्लोज है वो हायर देन मैक्सिमम, इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, प्रीवियस एन कैंडल यानी प्रीवियस डे की यहाँ पे जो कैंडल है ऑफसेट है, इसको 1 रखेंगे। 1 रखने का इसका मतलब क्या है कि जो आज की अगर हम 1 डे कैंडल की बात कर रहे हैं तो अगर मान के चलो आज मैं 1 बजे देख रहा हूँ, इसको 2 बजे देख रहा हूँ, तो क्योंकि आज की कैंडल अभी बनी नहीं है, आप इसको मार्केट टाइम में लेकर के समझिएगा इस चीज को। अभी हालांकि अभी 7 बजने वाले हैं, लेकिन अगर आप मार्केट टाइम में समझे, मान लो कि मैं ये वीडियो 12 बजे बना रहा हूँ, तो जो आज की कैंडल वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अभी तो मार्केट का ट्रेडिंग का जो सेशन है वो 3 साढ़े 3 बजे खत्म होगा। तो हम इसको सिंपल 1 ऑफसेट में इसको 1 लगाएंगे और उसको यहाँ में आप सिंपली क्या करेंगे, इसको डन कर देंगे। ओके, उसके बाद में अब जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में हम क्या लगाएंगे, सेकंड वाले में अगेन हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस जो कैंडल होगा वो एक दिन, एक तो हमने कल की कैंडल ले ली यानी कि 1 ऑफसेट था, अभी यहाँ पे ऑफसेट में 2 लिखेंगे। 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का मतलब ये हो गया, एक तो जो बीत चुका है कल का दिन और दूसरी कंडीशन में उससे भी पहले का दिन, यस उससे भी पहले का दिन, उन दोनों का जो क्लोज है उसको जब भी हायर देन करेगा
करंट प्राइस उस टाइम में आपको क्या करे, आपको नोटिफिकेशन मिले, यानी कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस का जो भी इसका क्लोज का जो दोनों का हायर होगा उसको ब्रेक जब हायर निकले उस टाइम आपको सिग्नल मिलेगा। ये किस तरह टाइप का सिग्नल होगा कि जो स्टॉक है काफी अच्छा बुलिश है, क्योंकि इसने पिछले 2 दिन का जो मैक्सिमम हाई था, मान के चलो परसों वाले सेशन में हाई गया 100 और कल वाले ट्रेडिंग सेशन का जो हाई गया वो 90 गया। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, ये स्कैनर क्या करेगा, जो पिछला परसों वाला जो इसका हाई 100 गया, जब वो 100 को ब्रेक करेगा उन टाइप के स्टॉक्स को ये दिखाएगा। इसको हम करके और लाइव भी चेक करेंगे, इसको डन करेंगे, उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, उसको स्कैन एंड सेव करेंगे। यहाँ पे हम मैक्स सिंबल को देख रहे हैं, मैथ फंक्शन मैक्स को। उसके बाद में अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टॉक्स आ गए, तो यहाँ पे आरती ड्रग्स है, आरती ड्रग्स के यहाँ पे मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको। देखिए इसने आरटी ड्रग्स हमको दिखा तो दिया, क्योंकि इसने, क्योंकि अभी हम ये आज का कैंडल का यहाँ पे देखोगे जो लेटेस्ट इसका क्लोज है कैंडल का, हमने पिछला, यानी कि अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका पिछला कैंडल ये हो गया, उसके पिछला ये हो गया, यानी कि इन दोनों में का जो हाई पॉइंट था, ये वाला पॉइंट हाई था, ये कितना बन रहा है 717, यानी कि जब 717 को ब्रेक करता तो मेरे को सिग्नल मिलना चाहिए, जो कि आज की अगर आप कैंडल देखोगे जो लेटेस्ट क्लोज इसका देखोगे ऑलरेडी 715 को कहीं से कहीं ज्यादा ब्रेक कर दिया इसने। और यहाँ पे देखोगे सेम चीज इसने हमको यहाँ पे बता दिया सेम। अब हम इसको मैक्स की जगह मिन लगाएंगे, मिनिमम की कंडीशन रहेगी तो सेम यही करेगा। हम 2 दिन की यहाँ पे कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं, 3 दिन को यहाँ पे सॉरी 2 दिन को कंपेयर करने के बाद इसमें आप अलग से भी कंडीशन और भी लगा एड लगा के भी लगा सकते हो, और उसमें क्या करेगा ये आपको जो लोवेस्ट होगा वो आपको बता देगा, और वो क्या करेगा आपको शॉर्ट सेलिंग करने में हेल्प करेगा। तो इसको भी अभी हम यहाँ से बंद करते हैं और अगले मैथ फंक्शन की तरफ चलते हैं। अगले मैथ फंक्शन में यहाँ पे देखेंगे पीरियड मिन है, उसके पहले अभी यहाँ पे हम देखेंगे सिंबल वाले में क्या है कि कोई भी आपने कंपैरिजन लगाना है किसी पर्टिकुलर सिंबल के ऊपर लगाना चाहते हो। सपोज मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में लगाना है, तो यहाँ पे SBI, सपोज मेरे को आरती ड्रग्स के वाले में लगाना है NSE के ऊपर, तो हम इसको यहाँ सिलेक्ट करके जो भी आपकी कंडीशन है आप उसको लगा सकते हो, जैसे कि हमने अभी सीखा है। तो ये इतना ज़्यादा यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे निफ्टी 500 के स्टॉक्स में लगाने वाला, तो हम इसको अभी एक्सक्लूड कर देंगे, इसको इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमने फ्लोर सीखा, सेल सीखा, ABS सीखा, मिन और मैक्स भी सीखा, सिंबल भी देख लिया। अब हमारे पास बचा हुआ है मल्टी टाइम फ्रेम और मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम, ये वही वाली बात है कि जब मैंने बोला था आपको कि आप ऐसे स्टॉक्स को देखेंगे जो कि पिछले 10 मिनट में भी बुलिश हो, पिछले उसके बाद एक दिन में बुलिश हो, उस टाइप के जो स्टॉक्स होंगे ये हमको बताया, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में सेम जो पैटर्न होगा हमको मिलेगा, ताकि हमारा जो प्रेडिक्शन है, जो हम स्टॉक्स को फाइंड करें, वो और भी अच्छा हमको प्रॉफिट दे सके। अब इसको कैसे लगाना है, सपोज तो यहाँ पे हम जो कंडीशन लगाने वाले हैं क्लोज जो हो हायर देन, सबसे पहले हम इसको लगाएंगे कि जो 1 आवर के ऊपर क्या हो, इसका सिंपल मूविंग एवरेज 20 पीरियड उसके ऊपर निकलता हो। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, मैथ फंक्शन में जाएंगे, मल्टी टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे सिंपली 1 आवर वाला वीक, मंथ एंड डेली, क्योंकि यहाँ पे हमने वहाँ पे 1 डे का लगा रखा है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रही है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा लोअर में करते हैं, 15 मिनट्स में इसको हमने किया, और यहाँ पे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस मिल गए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 15 मिनट्स में, यानी कि अभी यहाँ पे जो कंडीशन बन गई, जो लेटेस्ट क्लोज है वो हायर देन होना चाहिए 15 मिनट के ऊपर कैंडल के ऊपर। उसके बाद में हम फिर से यहाँ पे कंडीशन एक लगाएंगे, एंड लिखेंगे, एंड लिखने के बाद फिर से क्या होगा कि क्लोज लिखेंगे, जो लेटेस्ट क्लोज है वो होना चाहिए किसके टाइम के ऊपर, यहाँ पे सिंपली 0 रखेंगे, क्योंकि लेटेस्ट क्लोज बन गया हायर देन। अगेन जहाँ पे जो हम कंडीशन लगा रहे हैं, फिर से हम मैथ फंक्शन के यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम में सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 15 मिनट है, इसको हम चेंज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि 15 मिनट पे तो ये हायर देन है ही है, साथ में हमको ये आवरली कैंडल के ऊपर भी ये क्या होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। और यहाँ पे छोटी सी हमने कंडीशन यहाँ पे मिस करी थी, और वो ये था कि हमको यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज लगाना था 20 पीरियड्स का, ओके। और यहाँ पे भी हमको यहाँ पे पीरियड्स लगाने होंगे, SMA सिंपल एवरेज का 20 पीरियड्स के ऊपर, और इसको हम क्रिएट एंड स्कैन करेंगे। क्रिएट एंड स्कैन करने में जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे सामने, हम उसको आगे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एसीसी का स्टॉक ले लेते हैं, एसीसी को यहाँ पे सर्च करते हैं और जो रिजल्ट को देखते हैं कितना एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिला है। एसीसी को हमने लिया और उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखेंगे और यहाँ पे हमको साथ में स्टडीज भी लगानी होगी सिंपल मूविंग एवरेज की, और क्योंकि यहाँ पे हमने 20 पीरियड्स के ऊपर लगाया तो उसको हम 20 करेंगे सिंपली। और यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स का जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे देखिए 20% मूविंग एवरेज इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है यहाँ पे, हालांकि थोड़ा सा ऊपर बट यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर क्या है। उसके बाद हमारी जो सेकंड कंडीशन क्या थी यहाँ पे, वो हायर देन किसके ऊपर होना चाहिए, अगेन आवरली कैंडल के ऊपर। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम इसको 1 आवर वाले कैंडल पे भी चेक करेंगे और 1 आवर की कैंडल पे भी अगर आप देखोगे तो जो इसका क्लोज है ये ऊपर है। सेम चीज अगर इसमें आप चाहो तो 1 डे का भी लगा सकते हो, जैसा मर्जी आप चाहो आप इसको लगा कर चेक कर सकते हो। और यहाँ पे ये हो गया मल्टी टाइम फ्रेम का। यहाँ पे एक और ऑप्शन थी जो हमने देखा था, जिसमें ऑप्शन था मैथ फंक्शन में मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड। मल्टी टाइम फ्रेम तो हमने देख लिया, मल्टी कंप्लीटेड का क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है जब हम मल्टी टाइम फ्रेम लगाते हैं उसमें ये होता है कि जो करंट कैंडल होती है वो बनी नहीं होती है और उसको ये कंसीडर करता है। लेकिन जब हम मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड लगाते हैं तो जो कैंडल बन चुका है उसको ये कंसीडर करेगा कि उसकी क्लोजिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तभी वो इसको कंसीडर करेगा। बस इतना छोटा सा इसमें फर्क रहता है। उसके बाद में हमारे पास अभी दो सिंबल्स बच गए यहाँ पे, एक पीरियड मिनिमम और पीरियड मैक्सिमम। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है तो थोड़ा सा इनको भी समझ लेते हैं कि कैसे लगाना और ये कैसे काम करेगा। तो बेसिकली ये जो दोनों फंक्शंस हैं वो उन ट्रेडर्स के लिए इस्तेमाल में आता है वो जो कि ये सोचते हैं, मतलब ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे होते हैं जो कि पिछले लाइक को कुछ दिनों का या पिछले 1 वीक का हाई ब्रेक करे, 1 मंथ का हाई को ब्रेक करे और तभी एंट्री लेना है। तो ये जो मतलब मिड टर्म शॉर्ट टर्म वाले जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो इसको लगाना कैसे होता है, सिंपल वही कंडीशन में रखेंगे कि हमारा जो लेटेस्ट क्लोज है वो हायर देन होना चाहिए। उसके बाद हम सिंपल क्या करें, मैथ फंक्शन लगाएंगे, पीरियड यहाँ पे मैक्सिमम को समझेंगे, मिनिमम बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा जिसके हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे 10 पीरियड्स का आएगा तो उसको हम एज इट इज एक बार 10 इसको यहाँ पे एज इट इज ही रहने देते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, एक हाई की लगाएंगे कि उसका जो हाई ब्रेक होना चाहिए। ऑफसेट में सिंपल क्या करेंगे, हम इसको 1 करेंगे और इसका मतलब ये हो गया ऑफसेट 1 करने का मतलब, इसका रीज़न यही है ताकि क्योंकि जो करंट कैंडल है आज की जहाँ अभी की जो भी टाइम फ्रेम है वो फॉर्म नहीं हुई होती है और हमें उसका पिछला कैंडल देखना होगा। तो यहाँ पे हमने 10 पीरियड्स के यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे अभी जैसे 10 डेज का देखना होगा तो यहाँ पे हमको डेली ऊपर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डेली कर लिया है और उसके बाद हम सिंपली इसको स्कैन एंड सेव करेंगे। स्कैन एंड सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे काफ़ी सारे स्टॉक्स आ गए हैं, जैसे कि अदानी पोर्ट्स का है। तो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स को यहाँ पे सर्च करेंगे, अदानी पोर्ट्स, डेली चार्ट में जाएंगे। इसके डेली चार्ट में जाने को हम कैंडल्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 ये जो कैंडल की जो हाई बन रहा है तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 493 का हाई था और जैसे इसने ब्रेक किया इसका जो हमें सिग्नल था वो यहाँ पे मिला। इस तरह के यहाँ पे जो सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। सेम कंडीशन आप पीरियड मिनिमम के साथ भी लगा सकते हो, जिसमें कि जो कैंडल हो आपका जो लोवेस्ट ब्रेक करे, क्रॉसेस अबव हो, हायर देन हो, क्रॉसेस बिलो हो, लोअर देन हो, जो भी यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहो आप लगा सकते हो। मैथ फंक्शन को यूज करके आप प्रॉफिटेबल स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो, उनमें ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेटजीज बना सकते हो और काफ़ी अच्छा बेनिफिट अर्न कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमारा ट्यूटोरियल था आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ भी लगा होगा। आई थिंक समझने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है एज अ बिगिनर, तो बस यही सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को बार बार देखें, 2 बार 3 बार देखें, क्योंकि इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई डिफिकल्ट चीज़ आती है हम उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन अवॉइड करने से काम नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बस लास्ट में यही बोलूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।